आरपी सिंह जी, अयोध्या वासियों के लिए एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी है और कहीं ना कहीं राम नगरी जो है वो अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय तस्वीरों के साथ नजर आ रही है। आरपी सिंह जी सुन पा रहे हैं? अवधपुरी ममपुरी पर जो ये पूरे विश्व में एक इतिहास जगाने जा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या एक ऐतिहासिक पल मनाने जा रहे हैं जिसका अवलोकन नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व को जोड़ने का काम और सूबे के मुख्य विधान द्वारा किया जा रहा है कि पूरे विश्व में पंचम लहराने का रामनगरी अयोध्या से यहाँ से, इसीलिए इसको जोड़ा जाए और इसकी कनेक्टिविटी जो है पूरे विश्व में लहराने का कार्य सूबे के मुखिया विधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री कब तक अयोध्या में रहने वाले, साथ ही साथ आगे के उनके क्या कुछ कार्यक्रम है आरपी सिंह जी? जी, आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी अभी तो यहाँ पे अयोध्या में आकर के रेड शो किया है, उसके बाद यहाँ का धाम कार्यालय स्टेशन का उद्घाटन किया है, उसके बाद जाएंगे वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे उसका अवलोकन करेंगे, वहाँ पे सभा भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक पल से जोड़ने का काम सूबे के मुख्य विधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई, किस तरीके की तैयारियां आज रामनगरी में नजर आ रही? जी, आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या को दुल्हन की तरफ, स्वर्ग की तरफ सजाई गई है, त्रेता युग की तरफ सजाई गई है कि यहाँ पे हर आदमी के एक अलग उत्साह, हर राम में उत्साह, हर राम राज में तब्दील किया गया है अयोध्या। और पूरी अयोध्या को वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे त्रेता युग में भगवान राम आए थे, ठीक उसी तरह सजाई गई है। यहाँ दुल्हन की तरह अयोध्या सजाई गई। यहाँ एक जनता में काफी उत्साह, यहाँ पे काफी लोगों को अभी बात कराते हैं कि रामनगरी अयोध्या किस तरह के, किस रूप में है। तो भाई तो बताएंगे अभी रोड पे हुआ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम 15 पंजाब के लोग पधारे हैं जी, हम कम से कम 200 कलाकार जी यहाँ पे चल रहा है। आपने कला का जो यहाँ कौशल दिखाया, क्या कहना चाहेंगे? वो पल कैसा रहा? वो पल अच्छा रहा वो हमारे लिए। हमने कभी मोदी जी को सामने से देखा नहीं था। आज हमें सामने से देखने का सौभाग्य। और रामनगरी अयोध्या में जो उत्साह चल रहा है, जनता में उत्साह चल रहा है, आपने देखा कैसा वर्णन है? बहुत हमको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम चारों तरफ घूम के भी आए हैं, देख के आए हैं। हाँ जी, वास्तव में अयोध्या आज बहुत अच्छी लग रही है। गुरु जी, आप तो भगवान राम अयोध्या में क्या अंतर है, कितना उत्साह है? बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही अंतर है। ये कोई कहने का विषय नहीं है, तो महसूस करने का विषय है। और भगवान श्री राम हमेशा ही आराध्य हैं और भगवान श्री राम भी एक अनुभव है जिसको हो रहे हैं, उसके लिए भगवान श्री राम आ रहे हैं। 22 जनवरी को रामलाल के पास पहुंचता है, वो पल कैसा रहेगा? वो बहुत ही सुंदर रहेगा, अविश्वसनीय रहेगा और यादगार लम्हा रहेगा, जिसका हम लोगों को वर्षों से इंतजार था। न केवल हम लोगों को बल्कि हमारे पूर्वजों को जो एक सपना था वो साकार बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या के लिए बहुत कायाकल्प बदला है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वो इसी राम मंदिर के कारण देश की जनता उनको हर कोने कोने से आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। इसका कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। अभी आपने कुछ दिन पहले दिनों में देखा ही होगा कि जो राजस्थान में जनता ने आशीर्वाद दिया, जहाँ ये अपेक्षा नहीं कर सकते थे, वहाँ राजस्थान से आशीर्वाद मिला, मध्य प्रदेश से आशीर्वाद मिला और उत्तर प्रदेश में तो आशीर्वाद चल ही रहा है। तो ये जनता से कोई बात छुपी नहीं है। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है और ऐसे प्रधानमंत्री की देश को सख्त आवश्यकता भी थी। जी, कहीं न कहीं बताना चाहेंगे कि वो राम की नगरी अयोध्या है कि यहाँ जन जन में राम व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है और यहाँ आने वाले जितने लोग हैं वो भी राममय हो चुके हैं। यहाँ आप किसी से बात करें तो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कार्यों के और उन्हीं को जानता है, वो उन्हीं के समय कर रहा है। जी ठीक है आरपी सिंह जी, वापस आएंगे आपके पास और बता दें आपको कि कहीं ना कहीं रामनगरी में जिस तरीके से उत्साह का माहौल है, साफ तौर पर अयोध्या वासियों के चेहरे पर उत्साह देखा जा रहा है। 22 जनवरी वो तिथि जब रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस वक्त का इंतजार सभी को है। और इससे पहले प्रधानमंत्री की सौगात, हम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के किस तरीके से होर्डिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं रामनगरी जो है वो राम में भी साफ तौर पर नजर आ रही है। आरपी सिंह जी, अयोध्या की बात करें तो बहुत सारी चीजें हमें आजकल देखने को मिल रही हैं अयोध्या में, अलग अलग। अब कहीं ना कहीं बाहर से लोग बहुत ज्यादा अयोध्या से इंटरेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आकर वो रामनगरी के की चेन हो, की रिंग हो, इस तरीके के चीज होती है।
ठीक है, आरपी सिंह जी वापस आएंगे आपके पास। रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, रामनगरी भव्य दिव्य नजर आ रही है साफ तौर पर। 22 जनवरी का इंतजार जो बेसब्री से किया जा रहा है, उससे पहले आज प्रधानमंत्री ने जो करोड़ों की सौगात अयोध्या वासियों को दी है, ये भी कहीं ना कहीं अयोध्या में एक आगे चलकर नए विकास के आयाम छूने के लिए काफी है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से करोड़ों की लागत का आंकड़ा बता देते हैं आपको। 15,700 करोड़ रुपए की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए अयोध्या धाम का जो नया एयरपोर्ट है वो उसका उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन पर जाके वहां से जो नई वंदे भारत ट्रेन है उसको झंडी दिखाई। उसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम हैं और निश्चित रूप से चूंकि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, सबके लिए आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और पूरे देशवासियों के लिए अयोध्या आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। और आज जो अयोध्या की तस्वीर निकल के पूरे वैश्विक पटल पर सामने आ रही है वो बिल्कुल अद्भुत है, अलौकिक है। तस्वीरों में देख सकते हैं, जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वहाँ किसी भी न्यूज चैनल या किसी भी टीवी चैनल पर देख सकते हैं कि पहले अयोध्या यहाँ पहुंचने के लिए सड़कें नहीं थी, जहाँ की गलियां टूटी हुई थी। पहले अयोध्या जहाँ राम टेंट में विराजमान थे। और जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में आए, उसके बाद कितना बदलाव हुआ है। उस बदलाव अब आकार लेने लगा है। बसों से जो योजनाओं पर काम चल रहा था वो काम अब जमीन पर दिखने लगा है। नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आपने देखा बंद होगा वंदे भारत ट्रेन, जिसको झंडी दिखा के उन्होंने रवाना किया। मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उनके साथ थे, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा एयरपोर्ट, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या में एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आने के बाद अयोध्या में एयरपोर्ट का काम शुरू कराया। पता नहीं चला लोगों को, लेकिन एकाएक एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया और दुनिया तब देखने पे उतरी। दुनिया को तब ये नजर आई तस्वीर जब वहां पर सफलतापूर्वक भारतीय वायुसेना का विमान लैंड कर जाता है। और आज उसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं। उनके साथ पूरा आप देखेंगे जो पूरे उत्तर प्रदेश के जो को विकास के पथ पर जो अग्रसर कर रही है वो पूरी की पूरी टीम आपको तस्वीरों में नजर आएगी। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आपको दिखेंगे, भूपेंद्र चौधरी दिखेंगे, उनके साथ आपको रेलवे के जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो दिखेंगे। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हैं वो उनके साथ साथ मौजूद हैं। क्योंकि आगामी 22 जनवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में होने वाली है। और 22 जनवरी के ऐतिहासिक कार्यक्रम का अब एक रिहर्सल आप समझ लीजिए कि आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो एक रिहर्सल मात्र है। जबरदस्त उत्साह है लोगों में। तमाम कलाकार जो है, कलाकारों को हर चौक चौराहे पर बिठाया गया है। मतलब एक उत्सव सा माहौल है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा उत्सव है अयोध्या में जो मनाया जा रहा है। बहुत बड़े उत्सव के रूप में ये तस्वीरें देख रहे हैं। और चूंकि एक फ्रेम में आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं, एक फ्रेम में आपको योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो वर्षों की जो तपस्या थी तमाम जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की, वो तमाम लोग आज इन तस्वीरों को देख के बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत आह्लादित हो रहे हैं कि इस तरह से कभी जो कल्पना नहीं की जा रही थी कि इतना इस तरह से विश्व स्तरीय स्टेशन की सौगात अयोध्या को मिलेगी। क्योंकि अयोध्या आने के लिए पहले जो भी विदेश से जो लोग आते थे, जिन्हें अयोध्या जाना होता था, तो पहले लखनऊ आते थे। लखनऊ के एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट था। उसके बाद लखनऊ से उन्हें 2 घंटे 3 घंटे की यात्रा करनी पड़ती थी। तमाम ट्रैफिक जाम और तमाम चीजों से जूझना पड़ता था। उसके बाद वो अयोध्या पहुंचते थे। लेकिन अब अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करने की जो एक तैयारी पिछले 5-7 सालों से चल रही थी, उसका वो तस्वीरें साकार रूप से दिखनी शुरू हो गई हैं। अब वहां पर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, वहां से कई तमाम विमानों का संचालन किया जाएगा। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और रामनगरी में नमो आप नरेंद्र मोदी आज रामनगरी में है और यहाँ पर उन्होंने करोड़ों की सौगात आज रामनगरी अयोध्या को दी है।